ARS यूनानी फार्मेसी गुर्दे पित्ते में पथरी दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा एक्स रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। नांदेड़ लोकसभा इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम ख़त्म हो गई है। आज आखिरी दिन बीजेपी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बीजेपी लीडर व साबिक़ वज़ीर आला और रुकन राज्यसभा अशोक चौहान ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इंतखाबी तशहीरी मुहिम के दौरान पेश आए मुख्तलिफ तजुर्बात बयान किए और इस बात की उम्मीद ज़ाहिर की कि बीजेपी उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिखलीकर के हक़ में माहौल साजगार हो गया है और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाबी मिलने का दावा किया। अशोक चौहान ने कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर नाना पटोले की जानिब से नांदेड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर की गई तनक़ीदों का जवाब देते हुए कहा कि आदर्श घोटाला मामले से बचने के लिए मैंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। नाना पटोले की इस बात में कोई दम नहीं है। आदर्श मामले में हाई कोर्ट से मुझे पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है और यह मामला अब माजी की दास्तान बन चुका है। तरक्की के नाम पर वोट मांगने के बजाय बेबुनियाद और गैर अहम बातों के सहारे कांग्रेस इंतखाबात जीतना चाहती है। कांग्रेस की जानिब से बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद मुल्क के आइन को बदलने के बारे में लगाए जा रहे इल्ज़ामात का भी अशोक चौहान ने जवाब देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कई तकरीरों में ये बात वाज़ेह कर दी है कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद मुल्क का आइन तब्दील नहीं करेगी। इस सिलसिले में नामा निगार की जानिब से सवाल पूछा गया कि आइन के बदलने के बारे में बीजेपी के कई आला कायदीन खुलेआम मीडिया में बयान दे चुके हैं और दिल्ली में बाज़ाब्ता आइन की कापियाँ जलाने का भी मामला पेश आ चुका है। ऐसे में इस बात पर कैसे यकीन किया जाए कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद आइन को नहीं बदलेगी। इसके जवाब में अशोक चौहान ने सफाई देते हुए कहा कि जिन लोगों ने आइन को बदलने की बातें की थी, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें इस मरतबा लोकसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया गया है और पार्टी आला कमान की बात इस मामले में सबसे अहम मानी जाएगी। उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी मुल्क का आइन नहीं बदलेगी, इस पर लोगों को भरोसा करना चाहिए। अशोक चौहान ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि वह तरक्की के मौजू पर इलेक्शन लड़ने के बजाय ज़ाती बुनियादों पर इल्ज़ाम लगाकर लोगों को बीजेपी के ख़िलाफ़ गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इस मामले में मीडिया नुमाइंदों की जानिब से अशोक चौहान से सवाल पूछा गया कि तरक्की के नाम पर तो वज़ीर आज़म मोदी भी वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हिंदू मुस्लिम के मौजू को उछाल रहे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हाल ही में राजस्थान में वज़ीर आज़म के इस मुतनाज़ा बयान पर अशोक चौहान से वजाहत करने को कहा तो अशोक चौहान ने कुछ देर के लिए हड़बड़ाहट का शिकार हो गए और उन्होंने नरेंद्र मोदी का दिफा करते हुए सबका साथ सबका विकास का नारे का हवाला देकर मुल्क के तमाम लोगों की भलाई के लिए काम करने की बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी शहर सदर दिलीप कंदकुर्ते और प्रवीण साले समेत दीगर कई अफराद मौजूद थे। प्रवीण साले और रुकन राज्यसभा डॉक्टर अजित गोपछडे और दीगर काही अफराद मौजूद थे। ही त्याचं आमचं त्यातलं मेन नॅरेटिव्ह आहे, मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे। बस एवढंच मला सांगायचं, काही प्रश्न असतील तर आपण सांगू शकतो। सर, अभी आप बोल रहे थे कि विरोधी पार्टी के लोग क्यूमुलेटिव सब मुद्दे उठा के नेगेटिव ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री जी जो है 10 साल के विकास काम बताने के बजाय मुसलमान हिंदू पे आ गए हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को एक गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को संपत्ति बांटना चाहती है। तो आपके प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक ही नैरेटिव सच्चाई है कि उन्होंने ये कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसी में सब आ जाता है। ये भी बातें जानबूझ के फैलाई जा रही है, जिनको इसका फ़ायदा उठाना है, जिनको पोलराइज करना है, जिनका वो प्रयास है। प्रधानमंत्री के दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको वो पोलराइज करने के बारे में, और देश में भी ऐसा कभी होगा नहीं। हम ये बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की जो मूड ऑफ नेशन है वो ध्यान में रखते हुए हम सबका विकास के लिए हमारा प्रयास रहेगा। हाँ बरोबर, हाँ आदर्श प्रकरणामध्ये आम्ही कारवाई करू असं मोदी म्हणाले होते, मात्र तुम्हाला राज्यसभेत घेतलं, हे आश्चर्यकारक आणि कमाल आहे। भाजपवाले आता आदर्श भ्रष्टाचारात मी सांगितलंय ना। हाँ क्या बोले? आदर्श घोटाले में भाजप खुद इन्वॉल्व हो गई ऐसा आरोप लगा। ये हा सगळा विषय निवडणुकीच्या वेळेस वापरण्या इथपर्यंतच ह्याचा अर्थ आहे। 14 वर्ष हा विषय नेहमी 5 वर्षाला इलेक्शनला येतो। नांदेडच्या जनतेच्यावर ह्याचा कुठला किंवा महाराष्ट्राच्या जनतेला ह्याचा काही संबंध नाही किंवा नांदेडच्या जनतेला ह्याच्या काही इंटरेस्ट नाही आहे। या विषयावर भरपूर चर्चा झाली आहे, भरपूर चॅनल्स वाढले आहेत, भरपूर डिबेट झाल्या, सर्व झालेलं आहे। आणि मी मगाच सांगितलं, या विषयाशी भाजपचा किंवा भाजपच्या सरकारचा कुठलाही संबंध नाही। हा सर्व विषय काँग्रेसच्याच कालावधीमध्ये, काँग्रेसच्या रिजिममध्ये हा विषय घेतला गेला, ज्याचा कुठेही काही अर्थार्थी
काही निष्कर्ष निघाला नाही. सगळे इरलेव्हंट गोष्टी आहेत आणि हायकोर्टाचे निर्णय माझ्या बाजूने आहेत. सर आप बोल रहे हैं कि घटना बदलने वाली नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलेगा बोल रहे हैं, इसके खुलासा दिया जा रहा है बार-बार. सुप्रीम कोर्ट हाँ नहीं आप मोदी जी भी बोले, आप भी बोले. एक मिनट इनसे बात करूँ, आपसे आऊँगा मैं, आपसे बात करूँगा मैं. हाँ मोदी जी की सत्ता आने के बाद संविधान नहीं बदलेंगे ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. जी, जी. और कांग्रेस बोल रही है संविधान बदलने वाला है. जी. तो कई घटनाएं ऐसी हुई संविधान को जलाने के वाकये हुए और आपके कई पदाधिकारियों ने कहा कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम बदलने वाले हैं. नहीं, देखिए किसी का व्यक्तिगत मत इम्पोर्टेंट नहीं है. भाजपा के देश के सर्वोच्च नेता, देश के प्राइम मिनिस्टर है, उनका वक्तव्य हमारी पॉलिसी है. इसीलिए कार्रवाई किए ना, निकाल दिए. एक खासदार ने कुछ बातें कही थी संविधान के खिलाफ, उसको निकाल, टिकट नहीं दिया उसको कर्नाटक में. जो भी है, तो जिन्होंने वक्तव्य संविधान के खिलाफ में करके जो गलत बातें कही थी उसको टिकट नहीं दिया है. तो सवाल ये है कौन क्या नीचे अपनी इंडिविजुअल राय रखता है, इंपॉर्टेंट नहीं है. पार्टी का प्रमुख क्या बोलता है, इसको इम्पोर्टेंट है.